बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट इंटागुमेंट्री सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सीक्रेट स्टार केम्यू को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ इसको शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, ताकि सब लोगों को और सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। चले स्टार्ट करते हैं इंटागुमेंट्री सिस्टम के व्हाट इज़ इंटागुमेंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारा जो स्किन वाला सिस्टम होता है ना, तो इसे कहते हैं इंटागुमेंट्री सिस्टम। जो हमारा स्किन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ओके, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्किन, स्किन के लेयर्स कितने हैं, फिर स्किन में जो डर्म है इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं। ओके, जो हेयर है, जो नेल्स है, इन सब को हम आज इस चैप्टर में और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के? डिफाइन की टर्म्स, इसके मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड इट्स टाइप्स, और स्किन की जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है वो डिस्कस करेंगे। इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्म्स एंड डर्म्स, फिर हम डिस्कस करेंगे एपिडर्म्स और डर्म्स, जो स्किन के लेयर्स है, इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन डेरिवेटिव, स्किन के जो डेरिवेटिव्स है। ओके, स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर है, नेल्स है। ओके, इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, नॉट इन डिटेल। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ स्किन, फिर स्किन के जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं तो वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। की टर्म में सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है तो एंटागुमेंट्री है। एंटागुमेंट्री सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? इन मीन इनवर्ड। ओके, इनवर्ड मीन इनसाइड द बॉडी, टेजर टू कवर। ओके, हमारा जो इनसाइड ऑर्गन्स है बॉडी में, जो इनसाइड सिस्टम है, इसको कवर करने वाला सिस्टम, इसको एंटागुमेंट्री सिस्टम कहा जाता है। ओके, इस कंपोज्ड ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, ये जो एंटागुमेंट्री सिस्टम है तो ये स्किन पे कंपोज्ड है, स्किन पे मुश्तमिल है, और स्किन की जो डेरिवेटिव्स है, हेयर है, नेल्स है, जो मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स है, ये सब जो है इसके डेरिवेटिव्स है, तो इसको कहते हैं एंटागुमेंट्री सिस्टम। Dermatology is the medical specialty that deals with the diagnosis and treatment of integumentary system disorder। जो स्किन और स्किन रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, हेयर है, ओके, या नेल्स के डिसऑर्डर है, ग्लैंड्स के डिसऑर्डर है, या फॉर एग्जांपल स्किन की वैसी जो है डिसऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो इस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को ओके क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। जब एंटागुमेंट्री सिस्टम के जो डिसऑर्डर है इसके ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की जो स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। और वो शख्स, वो पर्सन जो इसने स्पेशलिटी हासिल की एंटागुमेंट्री सिस्टम में, तो इसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? स्किन है। ओके, अबाउट 1 to 4 mm थिक, ये 1 to 4 mm थिक है। ओके, ये इतना जो है हमारे पास क्या है? थिक है, 1 to 4 mm। याद रखना स्टूडेंट्स। 2 स्क्वायर मीटर, और कितनी लॉन्ग है? 2 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्या मतलब है कि m होल स्क्वायर, m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। ओके, एरिया की 2 स्क्वायर मीटर इसकी एरिया है। ओके, और 10 to 11 IBS है। IBS मीन पाउंड। जो वेट है स्किन की तो कितना है? 10 to 11 IBS। 1 IBS 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर है? ओके, 1 पाउंड बराबर होता है 1 पाउंड। स्टूडेंट्स, ये याद रखना, 1 पाउंड जो पाउंड है इक्वल होता है 0.4 kg की। ओके, 0.4 किलोग्राम की। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि स्किन के वेट कितना है, ओके, मास कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 3 to 4 किलोग्राम इसका जो है मास है। ओके, या वेट है। लेकिन IBS में जो दिया है
पाउंड में, तो 10 to 11 IB। स्टूडेंट्स ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया कितना है 2 स्क्वायर मीटर, ओके, और थिकनेस कितना है 1 to 4 mm, और वेट कितना है 10 to 11 IB इस पाउंड। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन दी बॉडी, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन जिससे हम सेंसेशन को फील करते हैं, ओके, तो ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में। ऑर्गन्स आर 2 or more टिश्यू विच टुगेदर परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये जस्ट डिफिनेशन दिया है ऑर्गन की, आप लोगों को पता है डिफरेंट सेल आपस में मिल के एक प्रॉपर फंक्शन जब इख्तियार करते हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज आपस में मिल के एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको ऑर्गन कहते हैं, ओके। केराटिनाइजेशन, केराटिनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ केराटिन इनटू केराटिनोसाइट्स। जब केराटिन के एक्युमुलेशन होते हैं, ओके, और फिर इससे जो है केराटिनोसाइट्स बनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? केराटिनाइजेशंस। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मेम्ब्रेन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ओके। सीरियस मेम्ब्रेन है नंबर फर्स्ट, लाइन कैविटीज एंड कवर विजरल ऑर्गन्स। ये जो सीरियस मेम्ब्रेन है एपिथेलियल मेम्ब्रेन के, तो ये कौन सी है? ये हमारे बॉडीज में जो विजरल ऑर्गन्स है, जो नाजुक ऑर्गन्स है, ओके, जो वाइटल ऑर्गन्स है, या हमारे पास जो कैविटीज है मुख्तलिफ किस्म की, ओके, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, जितनी भी मुख्तलिफ किस्म के कैविटीज है, तो इन सब को क्या करता है? इन सब को कवर करता है ये सीरियस मेम्ब्रेन, ओके। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके, याद रखना ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्टूडेंट्स याद रखना ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ओके, टिश्यू एंड मेम्ब्रेन चैप्टर में। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ओवर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और फिर इसके ऊपर जो है क्या होते हैं? एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। पेराइटल एंड विजरल पोर्शन, जो हमारे पेराइटल या विजरल पोर्शन जो है ये इसी को कवर करता है, ओके। सिक्रीट ए सीरियस वाटरी फ्लूइड्स फॉर लुब्रिकेशन, और सीरियस मेम्ब्रेन से जो है सीरियस फ्लूइड जो है वाटरी फ्लूइड होता है, ये सिक्रीट होते हैं किस चीज़ के लिए? लुब्रिकेशन के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए, ओके। एग्जाम्पल क्या है? पेरिटोनियल, प्लूरल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ओके, जो कैविटीज है मुख्तलिफ किस्म के और जो मेम्ब्रेन है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। जो पेरिटोनियल है, पेरिटोनियल कैविटी कौन से है या मेम्ब्रेन कौन से? जो लंग्स की एरोन जो होते हैं, ओके, सॉरी, जो एब्डोमिनल के एरोन होते हैं। और प्लूरल कौन से है? जो लंग्स के एरोन होते हैं। और पेरिकार्डियल कौन से है? जो हमारा जो कैडिक है, हार्ट है, तो इसके अराउंड जो है होते हैं। तो ये क्या है? सीरियस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन है, लाइन कैविटीज दैट ओपन टू द एक्सटीरियर, वो कैविटीज जो एक्सटीरियर को ओपन होते हैं तो इसको लाइन करते हैं, इसको कवर करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। एक्सटीरियर क्या मतलब है? एक्सटीरियर ये मतलब है कि हमारा जो माउथ है, ओके, तो ये तो ओपन है ना, ओके, ये एक्सटीरियर है। मुख्तलिफ किस्म के वाटर, मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रेंट, मुख्तलिफ किस्म के फूड्स इसके साथ जो है अटैच होते हैं, इसके साथ लगते हैं, ओके। या हमारे नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे ट्रैकिया में जो है डायरेक्टली इस पे एयर लगता है, हमारे इजोफेगस में है, ओके। तो ये क्या है? ये हमारे लाइन कैविटीज दैट ओपन टू द एक्सटीरियर, ओके। लेयर ऑफ एपिथेलियम ओवर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एपिथेलियम के एक लेयर होता है और इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। गॉबलेट सेल्स दैट सिक्रीट म्यूकस, और म्यूकस मेम्ब्रेन में गॉबलेट सेल्स होते हैं, ओके, जो सिक्रीट म्यूकस सेल, जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, जो गॉबलेट सेल्स है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, ओके। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन स्किन में होता है, द मेजर ऑर्गन ऑफ द इंटागुमेंट्री सिस्टम, ओके। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन क्या है? इंटागुमेंट्री सिस्टम के एक मेजर ऑर्गन है, ओके। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और ये जो स्किन है तो ये इंटागुमेंट्री सिस्टम के मेजर ऑर्गन है, ओके, और इसमें क्यूटेनियस मेम्ब्रेन होते हैं। चले अब डिस्कस करते हैं कि स्किन के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, तो वन बाय वन इसको थोड़े से डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करता है। आप लोगों को पता है वेजो डायलेशन वेसल की करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। जो जब वेजो डायलेशन करता है, वेजो डायलेट करता है तो स्वेटिंग होता है हमारे बॉडी से, तो हमारी बॉडी कूल होती है। जब वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है रिटेंशन होता है, ओके, स्वेट बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारा बॉडी जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, ओके। सबीशियस ग्लैंड इसमें होते हैं जो सीबम को सिक्रीट करते हैं, हमारे बॉडी को ऑयली बनाते हैं। इसके बहुत सारे जो है इंसुलेटर की तरह जो है काम करता है, इंसुलेटरी, ओके। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हीट एज ए वास्ट प्रोडक्ट। हमारे बॉडी में जो सेल्स है, ऑर्गन्स है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस होते हैं और इस रिएक्शंस की बदौलत जो है हीट प्रोड्यूस होता है। मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिज्म्स है ना, ओके। जितनी भी ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, तो इसकी बदौलत जो है हीट प्रोड्यूस होता है ऐसे वास्ट प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, डायलेट सरफेस, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ओके, इसको डायलेट करता है। जब वो डायलेट होते हैं तो स्वेटिंग होते हैं, वाटर हमारे बॉडी से बाहर जाते हैं, ओके। तो इसके थ्रू जो है हीट बाहर जाता है और हमारा बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ओके। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर, ओके, लो टेम्परेचर में हमारा जो इंटागुमेंट्री सिस्टम है, स्किन है, वो क्या करते हैं, सरफेस वेसल कंस्ट्रक्ट, जो हमारा सरफेस, स्किन के सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स है, इसको कंस्ट्रक्ट करता है, इसको तंग करता है, तो इससे वाटर बाहर नहीं निकलता, ओके, वाटर रिटेंशन होता है। तो जब वाटर बाहर नहीं जाता, स्वेटिंग नहीं होता, तो शिवरिंग होता है। हमारे बॉडी में जो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज होता है, ओके। नंबर 2, ये जो स्किन है क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी की केयर करता है, प्रोटेक्शन करता है। फिजिकल एब्रेशंस, ओके, जो फिजिकल जो ट्रामास होते हैं, इससे जो है बचाते हैं हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से। अगर स्किन नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारे बॉडी से निकल जाती, तो ये डिहाइड्रेशन में काम करता है। अल्ट्रावायलेटिक रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है हमारे बॉडी को डैमेज करता है, तो ये स्किन जो है इसको कंट्रोल करते हैं और अपने अंदर जो इसके मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इसको विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। नंबर 3, सेंसेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, सेंसेशन। हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, ओके, सेंसेशन के लिए, तो वो क्या है, स्किन है। टेक्टाइल, जो बंदा हमको टच करते हैं या हम किसी को टच करते हैं और इसको पता चलता है, तो ये क्यों, ये सेंसेशन के थ्रू, इसको कहते हैं टेक्टाइल। थर्मल, हमारा जो स्किन होते हैं हीट को भी सेंसेशन करता है, हीट को भी सेंसिटिव होता है, पेन को भी सेंसिटिव होता है, टच को भी सेंसिटिव होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी करता है, स्किन एक्सक्रीट सम वास्ट मटेरियल, हमारा जो स्किन है मुख्तलिफ किस्म के वास्ट मटेरियल को सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है। लाइक साल्ट्स है, अगर हम स्वीट को देखें तो स्वीट में साल्ट्स भी निकलते हैं ना, CO2 है, अमोनिया है, यूरिया है, वाटर है, ये सब इसमें जो है बाहर जाते हैं। एब्जॉर्प्शन भी करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन, जो हम क्रीम या ऑइंटमेंट को यूज करते हैं, तो इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो भी इसमें जो है एब्जॉर्ब होते हैं, ओके। या O2, CO2, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, जो हमारे पास एसीटोन है, ये भी जो है एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्किन पे। सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल्स के साल्ट है, प्लम्बम है, मर्करी है, एस्ट्रियम है, एस है, ये सब भी जो है क्या होते हैं, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्किन में। इम्यूनिटी रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी की तरह भी काम करते हैं। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करें तो स्किन क्या करते हैं, अगर स्किन नहीं था तो ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, जो फंजाई है, वो आके हमारे बॉडी में इजीली एंटर होते थे। लेकिन ये तो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, इम्यूनिटी है ना, जो रेजिस्टेंस पेश करता है डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया को। ब्लड रिजर्वायर, ये ब्लड भी रिजर्वायर है, ओके। 8 to 10% इन एरिस्टिंग एडल्ट, ये 8 to 10% जो है एडल्ट में होता है ब्लड रिजर्वायर के थ्रू, ओके। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी प्रोडक्शन भी करता है, सिंथेसिस भी करता है। यूवी लाइट हमारे बॉडी पे जो है लगता है और फिर हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं, ओके। वो हमने जो है बायोकेमिस्ट्री में, लिपिड्स में डिटेल के साथ डिस्कस की है। लिपिड पार्ट 2 या पार्ट 1 आप देखें तो इसमें हमने डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। यूवी लाइट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और यूवी लाइट फिर क्या करता है, कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करता है और विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। एनाटॉमी ऑफ द स्किन, स्किन की एनाटॉमी आप डिस्कस करते हैं। 2 लेयर्स ऑफ द स्किन, एपिडर्म्स है और डर्म्स है, ओके। और जो सबक्यूटेनियस लेयर है या हाइपोडर्म्स है, तो ये नो स्किन लेयर, ये स्किन का लेयर नहीं है। जो लेटेस्ट
रिसर्च है इसके मुताबिक ओनली 2 लेयर्स है, एपिडर्म्स और डर्म्स। ओके, और जो सबक्यूटेनियस लेयर है या जो हाइपोडर्म्स है तो ये स्किन लेयर नहीं है। ओके, एपिडर्म्स की अगर हम बात करें, एपिडर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटापाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जो एपिडर्म्स है हमारे स्किन की, तो ये मुश्तमिल होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटापाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड आपको पता है ना, जब 1 लेयर से ज्यादा हो, 2 लेयर हो या 3 लेयर हो। ओके, और स्क्वेमस स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एपिथेलियम की, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है लेकिन केराटिनाइज्ड है। ओके, एपिडर्मस 100 to 600 माइक्रोमीटर थिक। ओके, ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एपिडर्म्स है तो ये 100 to 600 माइक्रोमीटर म्यू एम थिक है। केराटिनोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स क्या है? 90% दैट प्रोड्यूस केराटिन प्रोटीन टू प्रोटेक्ट स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये जो केराटिनोसाइट्स है 90% जो है ये प्रोड्यूस करता है किस चीज को? केराटिन प्रोटीन को। ओके, और जब केराटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है तो फिर ये केराटिन प्रोटीन क्या करता है? हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्किन के नीचे जो अंडरलाइंग टिश्यूज है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, मेलानोसाइट्स क्या है स्टूडेंट्स? मेलानोसाइट्स 8% ऑफ द एपिथेलियल सेल्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन। 8% अगर एपिथेलियल सेल को हम देखें तो इसमें मेलानोसाइट्स है, वो क्या करते हैं? वो मेलानिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ब्राउन ब्लैक पिगमेंट, मेलानिन क्या है? ब्राउन ब्लैक पिगमेंट्स है, हार्मोन्स है हमारे पास जो मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं टू अब्जॉर्ब यूवी लाइट, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे स्किन को ब्लैक कलर देता है। ओके, लैंग्रान सेल्स, लैंग्रान सेल्स क्या है? मैक्रोपेजेस दैट हेल्प इम्यून सिस्टम। हमारे स्किन में डिफरेंट स्पेशल मैक्रोपेजेस होते हैं जो इम्यून सिस्टम में फंक्शन करता है, तो इसको क्या कहते हैं? लैंग्रीन सेल्स कहते हैं। मार्कल सेल्स, कंटेक्ट विद सेंसरी न्यूरॉन टू डिटेक्ट टच सेंसेशन। मार्कल सेल्स कौन से सेल्स है स्टूडेंट्स? ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स हमारे पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको रिमेंबर रखें, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए आप लोगों को। मार्कल सेल्स कॉन्टेक्ट विद सेंसरी न्यूरॉन, ये जो मार्कल सेल्स हैं तो ये सेंसरी न्यूरॉन के साथ कांटेक्ट में होते हैं और ये टच सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। जब किसी के हाथ आपके साथ टच हो या कोई और चीज़ आपके साथ टच हो, जो भी हो, ओके, टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, कूल है, हॉट है, तो आप लोगों को पता चलता है किस चीज़ के थ्रू? मार्कल सेल्स के थ्रू। एंड आल्सो टेक्टाइल सेल्स, और ये टेक्टाइल सेल्स भी है जो टच को क्या करते हैं? इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये क्या है? ये स्किन है हमारे पास, इसमें आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये क्या है? ये एपिडर्म्स है, सॉरी ये डर्म्स है, ये एपिडर्म्स है, ये डर्म्स है, और ये सबक्यूटेनियस लेयर है, हाइपोडर्म्स है। ओके, तो हाइपोडर्म्स में क्या है? ब्लड वेसल्स है, सबक्यूटेनियस है। ओके, और स्वेट ग्लैंड्स है ये वाले। ओके, टच रिसेप्टर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाला, और ये डर्मल पेपिला है, कैपिलरी है। ओके, और स्वेट ग्लैंड्स है और हेयर शाफ्ट है। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं 1 by 1 इंशाल्लाह डिटेल के साथ आगे इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एपिडर्मल जो लेयर है तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की क्या है? लेयर्स है इसमें सेपरेट। ओके, जो एपिडर्म है, एपिडर्म है, फिर डर्म है। ओके, और फिर इसके बाद क्या है? हाइपोडर्म है जो सबक्यूटेनियस है। ओके, लेकिन जो फर्स्ट वन है एक्सपोज टू एनवायरमेंट, ओके, एपिडर्मल लेयर जो होता है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है लेयर्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे स्ट्रेटम बेसल से, फिर स्ट्रेटम ओपिनोसम से, और फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम से, और फिर स्ट्रेटम लोसिडम से, और फिर स्ट्रेटम कोरिनम से। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप हम नंबर फर्स्ट इसको, नंबर सेकंड इसको, नंबर थर्ड इसको, नंबर फोर्थ, नंबर फिफ्थ बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाला। ओके, और इसके बाद फिर जो है डर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटम बेसल से जो है स्टार्ट लेते हैं। ये आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये क्या है? ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स है। ये आप देखिए ये क्या है? स्ट्रेटम बेसल है। ओके, फिर स्ट्रेटम स्पिनोसम है, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, फिर स्ट्रेटम लूसिडम है, फिर स्ट्रेटम कोरम है। लेकिन ये फर्स्ट, ओके, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, लेकिन हम डिस्कशन में इसी साइड से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह हम जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद डर्म है, फिर ब्लड वेसल्स है। ओके, सबक्यूटेनियस में, और इसमें फिर केराटिनोसाइट्स है, मार्कल सेल है,
टेक्टाइल डिस्क है जो मार्कल है, मेलानोसाइट्स है, लैंग्रीन सेल है, सेंसरी न्यूरॉन है, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। एपिडर्मिस लेयर्स स्ट्रेटम बेसिल्स, ओके, जो सबसे जो है लास्ट वाला है, बेसल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर। स्ट्रेटम बेसिल क्या है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिविज्म, स्ट्रेटम जर्मिनेटिविज्म इसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, स्ट्रेटम बेसिल को स्ट्रेटम जर्मिनेटिविज्म भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर रखिए। द डीपेस्ट लेयर, ये सबसे डीपेस्ट लेयर है। ओके, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल टू कूलमनर सेल्स, ये सिंगल लेयर्स हैं क्यूबॉइडल या कूलमनर सेल्स की, ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जर्मिनेटिव लेयर्स दैट प्रोड्यूस केराटिनोसाइट्स, ये जर्मिनेटिव लेयर्स हैं। क्यों? इसलिए कि ये केराटिनोसाइट्स को जो है प्रोड्यूस करता है। और केराटिनोसाइट्स क्या करते हैं? केराटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर केराटिन प्रोटीन क्या स्किन को जो है क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करता है। ओके, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से। फिर इसके बाद है स्ट्रेटम स्पिनोजम। स्ट्रेटम स्पिनोजम क्या है? थ्रोन लाइक होता है। प्रेकली क्या होता है? प्रेकली मीन खारदार, वो चीज़ जिसमें रफनेस हो। इसी तरह अगर ये स्मूथ स्किन है तो इसमें इस तरह की, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह चीज़ें होती है। ओके, रफ क्रस्ट इसमें होता है, तो इस रफ क्रस्ट में इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेकल कहते हैं। ओके, तो ये स्किन इस तरह स्ट्रेटम स्पिनोजम जो होता है तो ये क्या है? प्रेकली होता है, थ्रोन है। कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 लेयर्स ऑफ केराटिनोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स के 8 to 10 लेयर्स इसमें होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर सो नेम्ड बिकॉज दे गिव आउट एक्सटेंशन विच प्रेजेंट स्पाइनी अपीयरेंस। ओके, इसको क्यों ये नाम दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि इसके ऊपर जो है एक्सटेंशंस होते हैं, स्पाइनी अपीयरेंस, इसी तरह के जो अपीयरेंस है ये होता है, ये वाला अपीयरेंस। ओके, ये आप देख सकते हैं ना, ये क्या है? ये एपिडर्म है, तो इसमें हमारे पास जो है मेलानोसाइट्स है। फिर मेलानोसाइट्स के बाद एक सेलुलर एक्सटेंशन ऑफ मेलानोसाइट्स है, ये आप लोगों को नजर आती है ना ये। फिर इसके बाद पिगमेंट ग्रेन्यूल है। ओके, फिर गोल्जी अपैरेटस भी है, मेलानोसाइट्स न्यूक्लियस में है ये वाला, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। ये ब्लैक जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, थर्ड वन। स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम क्या है? 2 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैट केराटिनोसाइट्स। ये फ्लैट केराटिनोसाइट्स की क्या है? 2 to 5 लेयर्स है फ्लैट केराटिनोसाइट्स के। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू बी नोटेड, केराटिनाइजेशन बिगिन हेयर। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि केराटिनाइजेशन कहाँ पे होता है, तो केराटिनाइजेशन कहाँ पे होता है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम पे होता है। केराटिनाइजेशन क्या है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जो प्रोसेस होता है ना, केराटिनोसाइट्स बनते हैं केराटिनाइजेशन के थ्रू। ओके, ए डार्क पिगमेंट केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल आर फाउंड, और यहाँ पे जो है क्या होते हैं? डार्क पिगमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स। ओके, यहाँ पे केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल भी होते हैं। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, डार्क पिगमेंट होता है। ग्लाइकोलिपिड प्रोड्यूस हर टू वाटर प्रूफ द स्किन, और यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड्स है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं? वाटर प्रूफ बनाते हैं स्किन को, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स को जो है रिलीज करते हैं, इसकी वजह से स्किन वाटर प्रूफ होते हैं। ओके, सेल्स बिगिन टू डाई। ओके, और फिर क्या होते हैं? सेल्स बिगिनिंग टू डाई, यहाँ से जो है सेल्स जो है क्या करते हैं? डेथ को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम है, कुछ टाइम बाद ये जो है मरते हैं। ओके, और फिर ये डाई होते हैं और ऊपर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकें मेलानोसाइट विद पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स। मेलानोसाइट पिगमेंटेड ग्रेन्यूल के साथ जो है होते हैं। पिगमेंटेड ग्रेन्यूल क्या है? ये ब्लैक जो होते हैं, ये क्या है? पिगमेंटेड ग्रेन्यूल। ओके, न्यूक्लियस है ये, सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट, डर्मिस। फिर इसके बाद जो है स्ट्रेटम लूसिडम होता है। लूसिड क्या होता है? क्लियर। ओके, वो स्ट्रेटम जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, मोर अपेरेंट इन थिक स्किन, ये थिक स्किन में बिल्कुल मोर अपेरेंट होता है, नजर आते हैं। 3 to 5 लेयर्स ऑफ सेल क्लियर सेल्स। ओके, 3 to 5 लेयर्स होते हैं क्लियर सेल्स के। स्टूडेंट्स ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर सेल्स की ये 3 to 5 लेयर्स है। दी सेल्स हैव नो मोर न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनीज, और इस सेल के साथ जो स्ट्रेटम लूसिडम है, इसके पास न कोई न्यूक्लियस है न कोई ऑर्गेनीज है। क्यों? कि ये इसकी डेथ हुई है,
ये डाई सेल्स है, ये मरी हुई सेल्स है। ओके, ग्रेनुलोजम के बाद, ग्रेनुलोजम वाहिद सेल्स है जो टाइम बाद जो है मरते हैं, और इसके बाद जो है जो भी सेल्स आते हैं वो मरे हुए होते हैं। ओके, एलिडीन एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ केराटिन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, और स्टूडेंट याद रखना, केराटिन जब बनते हैं ना तो इससे पहले जो इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं केराटिन के, तो इसको एलिडीन कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स जो है पहले एलिडीन में कन्वर्ट होते हैं, फिर एलिडीन के बाद केराटिन में कन्वर्ट होते हैं। तो इस लेयर में, स्ट्रेटम लूसिडम में, एलिडीन बनते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और याद रखना ये जो सेल्स होते हैं इसके पास न कोई न्यूक्लियाई न कोई ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके डेथ हुई है। ओके, और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसकी भी डेथ हुई है। कॉर्नियम मीन हॉर्नी, हॉर्नी मीन हॉर्न, हॉर्न क्या होते हैं? जो सींग होते हैं जानवरों के। ओके, तो ये क्या है? हॉर्नी, ये भी खारदार को कहते हैं, इस तरह की स्किन जो होता है। ओके, अप टू 30 लेयर्स ऑफ डेड केराटिनाइज्ड सेल। डेड केराटिनाइज्ड सेल्स के 30 लेयर्स होते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केराटिन इज वाटरप्रूफ, और आप लोगों को पता है केराटिन वाटरप्रूफ है, इसलिए स्किन वाटरप्रूफ होते हैं। द सरफेस सेल्स फ्लैक ऑफ एक्सफ्लुएट और डिस्क्वेमेट। ओके, जो सरफेस सेल है वो फ्लैग ऑफ होता है। ओके, इसलिए ये वाटरप्रूफ होता है, ये वाटर के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता। बेसल सेल्स टू सरफेस टेक अबाउट 30 to 40 डेज। ओके, और जो बेसल सेल्स है ओके सरफेस तक, तो इस तक जो है 30 to 40 डेज जो है लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स अब डर्मस को जो है डिस्कस करते हैं कि डर्मस क्या है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ओके, सिंपल है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। ओके, इसमें नर्व्स भी होते हैं, याद रखना, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, मसल फाइबर्स भी है, एडिपोज सेल्स भी है, हेयर फॉलिकल्स भी इसमें होते हैं, ग्लैंड्स भी, नेल रूट्स भी। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना। स्मूथ मसल फाइबर्स इसमें होते हैं। दी एरेक्टर फेलाई, एरेक्टर पेलाई क्या होता है? अगर हम बात करें, ये अगर हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास हेयर है, तो हेयर अक्सर आप लोगों को पता है आपके स्किन के पे हेयर जो है उठते हैं। ओके, स्टैंड होते हैं स्किन, तो ये किस वजह से? इसकी बेस पे जो है मुख्तलिफ किस्म की मसल होती है, और इस मसल को क्या कहते हैं? एरेक्टर पेलाई इसको कहते हैं। ये मसल इसको जो है खींचते हैं अपने तरफ, तो ये हेयर जो है कड़े होते हैं। ओके, तो स्मूथ मसल फाइबर्स क्या करते हैं? दी एरेक्टर पेलाई एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स मेक द हेयर स्टैंड एरेक्ट। हेयर की एरेक्शन होता है, स्टैंड एरेक्ट करता है, हेयर्स को खड़ा करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू कूल और फेयर कॉजिंग ग्रूस बम्प। ओके, अगर हम बात करें या कूलनेस है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, ओके, या जो है बंदे को जो है डर लगता है, तो बंदे पे जो है कहते हैं ना कि मेरे बॉडी पे तो है हेयर जो है कड़ी हुई है, डर या कूलनेस की वजह से। ओके, तो ये किस वजह से होते हैं? ये एरेक्टर पेलाई मसल्स की वजह से जो है होते हैं। और ये क्या काज करता है? गूस बम्प। गूस बम्प क्या होते हैं? कॉमन एडोमेटिक एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन होते हैं फेयर या कूलनेस की वजह से, इसको क्या कहते हैं? ग्रूस बम्प। रेफर्स टू ए फिजिकल सेंसेशन वेयर टिनी बम्प अफेयर ऑन दी स्किन, और स्किन पे टिनी टिनी जो बम्प जो है वो निकलते हैं। ये हेयर जब खड़े होते हैं ना, तो इसके जो बेस होते हैं ना, तो वो भी आप लोगों को नजर आते हैं, ये बिल्कुल जो है हॉर्नी लाइक होते हैं, पिकली लाइक होते हैं, प्रिकली। ओके, इसके बाद जो है 2 लेयर्स ऑफ डर्म्स है, पेपिलरी लेयर्स है। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं, और एक डर्मल पेपिली है। ओके, पेपिलरी लेयर क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। एलास्टिन, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर पेपिलरी लेयर पे होता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। द अपवर्ड फिंगर लाइक एक्सटेंशन दैट प्रोजेक्ट इनटू द अंडर स्पेस ऑफ द एपिडर्म्स फ्रॉम डर्मल पेपिली। डर्मल पेपिली शेप फिंगर प्रिंट्स, ये जो डर्मल पेपिली है ये फिंगर प्रिंट्स को शेप देता है। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, इसके बाद जो है रेटिकुलर नेट लेयर है। रेटिकुलर लेयर या नेट लेयर डीपर लेयर है, बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, अटैच टू दी सबकुटेनियस लेयर। ये सबकुटेनियस लेयर के साथ बिल्कुल अटैच होता है, करीब होता है। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजिन एंड एलास्टिन फाइबर, ये भी कोलेजिन एलास्टिन फाइबर से बनी हुई होती है, लेकिन डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। ओके,
हेयर फॉलिकल्स इसमें होते हैं रेटिकुलर लेयर में, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स भी इसी में होते हैं, यूजुअली स्वेट ग्लैंड्स भी इसी में होते हैं, स्ट्राई और स्ट्रिच मार्क्स भी इसी में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें रेटिकुलर लेयर में होते हैं। इसके बाद है हाइपोडर्म्स जो सबक्यूटेनियस लेयर है। ओके, अटैच द रेटिकुलर लेयर टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये रेटिकुलर लेयर के साथ जो है अटैच होते हैं। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू भी इसमें होते हैं, मेजर ब्लड वेसल्स भी इसमें होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, मेजर ब्लड वेसल कहाँ पे होते हैं? हाइपोडर्म्स में। और हाइपोडर्म्स में क्या सबक्यूटेनियस लेयर है ना, ये आप देखें स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम है। ओके, इसी से हमारे पेपर में 3 MCQs आए थे। सेंसरी रिसेप्टर्स इन दी स्किन, स्किन में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जो ये देखिए आप, ये क्या है, ये वाइट कलर, ये फ्री नर्व एंडिंग है। ओके, ये फ्री नर्व एंडिंग है। स्वेट ग्लैंड्स ये है। ओके, ये आप लोग याद रखिए। जो मिसनर कार्प्यूसल है, कार्प्यूस्कल है, ये क्या है, ये सेंसिटिव टच है। ओके, जब कोई बंदा किसी को टच करता है तो ये मिसनर कार्प्यूसल जो होता है तो ये जो है सेंसेशन को जो है रिसीव करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, सेंसिटिव टच किया होते हैं मिसिनर कार्प्यूसल होता है। ओके, जो कूल रिसेप्टर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, करूजिया कार्प्यूसल। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना। ये ब्लड वेसल्स है। ओके, ये नर्व फाइबर्स है मुख्तलिफ किस्म के। इसके बाद क्या है, जो प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है या प्रेशर को जो है रिकॉग्नाइज करता है तो ये क्या है, पेसिनियन कार्प्यूसल। पेसिनियन कार्प्यूसल स्टूडेंट्स याद रखना, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रूफिनी कार्प्यूसल, ये टच एंड प्रेशर दोनों को जो है रिकॉग्नाइज करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो टच और प्रेशर को दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, रूफिनी कार्प्यूसल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास जो है हेयर फॉलिकल रिसेप्टर। तो ये हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स है ये वाले। ओके, और सेबेशियस ग्लैंड ये वाले होते हैं जो सीबम को रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके बाद है एसेसरी ऑर्गन्स और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है तो इसी को डिस्कस करते हैं। इसमें हेयर्स है, ग्लैंड्स है मुख्तलिफ किस्म की। ओके, तो हेयर्स क्या है, एपिडर्मल ग्रोथ दैट फंक्शन इन प्रोटेक्शन। हेयर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और ब्यूटी में जो है क्या करता है, फंक्शन देता है। ओके, एपिडर्मल ग्रोथ है, एपिडर्मल ग्रोथ है। डिवाइडेड इनटू शाफ्ट, रूट एंड फॉलिकल्स। ओके, इसके 3 जो है क्या है, 3 इसके मेन पार्ट है। इसी तरह अगर हम इसको डिस्कस करें, ये क्या है, ये फॉलिकल है ये वाला। ओके, ये इसके रूट है ये वाला, और ये इसके शाफ्ट है ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये क्या है, ये रूट, शाफ्ट एंड फॉलिकल्स। सेबेशियस ग्लैंड्स। ओके, हाँ, एरेक्टर फिलाई मसल्स इसमें होते हैं जो कड़ा करने में जो है, इरेक्शन में जो है हेल्प करता है। एंड हेयर रूट प्लेक्सिस, डेंड्राइट्स जो न्यूरॉन के होते हैं, आर एसोसिएटेड विद हेयर। ये हेयर के साथ ये 3 चीजें जो है एसोसिएट होते हैं। ओके, क्लिनिकल टर्म्स, क्लिनिकल टर्म्स थोड़े से डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। हेरिस्टिज्म। ओके, हिरसुटिज्म क्या होते हैं, हिरसुटिज्म, हिरसुटिज्म हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर। हमारे बॉडी में जब हद से ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, हद से ज़्यादा, बाज़ लोगों पे जो है ज़्यादा हेयर्स होते हैं ना, फेस पे भी, हेड पे भी, हर जगह पे जो है हेयर हेयर हेयर, तो ये क्या है, हिरसुटिज्म होता है। ये एमसीक्यूज में आया था हमारे पेपर में। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स की क्लिनिकल टर्म्स याद रखना। एलोपेशिया, एलोपेशिया क्या है, द एब्सेंस ऑफ द हेयर फ्रॉम एरिया ऑफ द बॉडी वेयर इट्स नॉर्मली ग्रो। हमारे बॉडी के वो एरिया जहाँ पे हेयर जो है नॉर्मली ग्रोथ करता है, नॉर्मली ग्रोथ करता है फॉर ब्यूटी, फॉर प्रोटेक्शन। अगर हम हेड की बात करें, आर्म फेट की बात करें, ओके, मुख्तलिफ किस्म की बिली की बात करें तो, या अगर हम फेस की बात करें, ओके, बियर्ड जो होता है, तो अगर एक बंदे के ये नहीं होता, हेड पे बाल नहीं होता, फेस पे नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, एलोपेशिया। ओके, जब एब्सेंस ऑफ हेयर होता है। तो स्टूडेंट्स ये टर्मिनोलॉजीज पेपर में आ चुके हैं और आ सकते हैं। ये आप देखिए, ये हेयर्स के मुख्तलिफ किस्म के जो है एनाटमी दिया है। ओके, ये क्या है, ये हेयर शेप्ड है ये वाला एरिया। ओके, फिर इसके बाद जो है ये क्या है, ये हेयर पॉलिकल्स है, ये वाला हेयर पॉलिकल्स है, ये आप लोगों को नजर आते हैं ना। ये अगर आप देखें तो ये जो हेयर पॉलिकल्स है इसके साथ जो है एरेक्टर पेलाई मसल जो है अटैच है। ओके, क्यों अटैच है, इसलिए कि इसको एरेक्ट करने में मदद देता है।
एक्राइन स्वीट ग्लैंड्स है ये वाले, ओके आप देखें ये ग्लैंड्स है। हेयर पेपिला है, ये हेयर पेपिला, यहाँ पे न्यूरॉन और मुख्तलिफ किस्म की ब्लड वेसल्स है जो इसको ब्लड देता है, ओके। डर्मल ब्लड वेसल्स, ये डर्मल ब्लड वेसल्स है, ओके। ये सुबिशियस ग्लैंड्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ओके। और ये पोर्स है मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे स्वेट और सुबिशियस ग्लैंड जो है अपना प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं, ओके। अब नेल को जो है डिस्कस करते हैं, प्लेट ऑफ हाईली पैक्ड केराटिनाइज्ड सेल। ये जो नेल्स होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं, तो ये भी केराटिनाइज्ड सेल के प्लेट्स होते हैं, ओके। ये प्रोटेक्शन, स्क्रैचिंग और मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रोटेक्शन क्या मतलब, हम अपने फिंगर को इसके ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्रैचिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड चीज़ों को इसके ज़रिए हम स्क्रैच करते हैं, दूसरे के स्किन को। अगर हम फीमेल की बात करें तो जब वो झगड़ा करता है ना, तो वो क्या करते हैं, आर्गू के दौरान ये एक दूसरे को स्क्रैच करते हैं, ओके। तो ये स्क्रैचिंग भी होता है, स्क्रैचिंग भी करता है बंदा। और मैनिपुलेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम क्या करते हैं, हम जो फैशन करते हैं ना, जो नेल पॉलिश और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम लगाते हैं, और इसको जो है बड़े बड़े नाखून जो है बाज़ लोग रखते हैं ना, ज़्यादातर जो फीमेल है और बाज़ मेल भी करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, फॉर मैनिपुलेशन, ओके, फैशन के लिए। तो मैनिपुलेशन भी करता है। मे भी मैनिपुलेशन का एक और भी मतलब हो, लेकिन मेरे माइंड के मुताबिक इसका ये मतलब है। फाउंड बाय सेल्स इन नेल बेड्स, नेल बेड्स में जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है, इसी के ज़रिए जो है केराटिनाइड सेल्स बनते हैं और प्लेट्स बनाते हैं नेल्स के, ओके। कॉल द मैट्रिक्स, नेल बेड्स में एक ख़ास एरिया है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। एरिया ऑफ लुन्यूला, एरिया ऑफ लुन्यूला इसको कहते हैं, ओके। इसी से जो है क्या बनते हैं, नेल बनते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना, ओके, ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एलोंगेट 1 mm पर वीक, 1 वीक में ये 1 mm जो है एलोंगेट होते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू से, सॉलिड एमसीक्यू से, ओके, हमारे पेपर में आ चुका है। एपोनाइकियम, एपोनाइकियम क्यूटिकल, ये हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा नेल है इस तरह, ओके, तो यहाँ पे जो लेयर होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एपोनाइकम कहते हैं। ये हम शो करते हैं डायग्राम में, ओके, आप लोगों के साथ। ये है नेल प्लेट्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये नेल ग्रोथ करता है, ये क्या है, ये नेल है हमारा, ओके, ये नेल है और ये नेल प्लेट है। ये जो नेल नेल है, ये नेल प्लेट है, ओके। ये ल्यूनिला है, ये ल्यूनिला है, जो वाइट कलर है, ओके। और नेल बेड्स क्या है, ये वाला नेल बेड्स है नीचे, ये वाला, ओके। ये हमारा पेलेंजीज है। इसके बाद इस एनाटमी को आप देख सकते हैं, ये क्या है, इसमें ये एपोनकीमियम जो है, क्यूटिकल है, ये वाला क्या है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना, ये वाला, ओके। ये क्या है, एपोनकाइमम, ये ल्यूनिला है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नेल बेड्स ऐसी फ्री एज जो हम नेल कटर से कट करते हैं, ये नेल रूट है, ओके। और एपोनोक्राइम, एपोनो एपनाइक्यूम जो क्यूटिकल है, ये वाला है, ये वाला, ओके। नेल बॉडी, फ्री एज ऑफ नेल, और ये स्ट्रेटम है, ये वाला स्ट्रेटम ग्रेनुलिज्म है, स्ट्रेटम कॉर्निया और स्ट्रेटम बेसल्स, इसी तरह, ओके। ये नेल मैट्रिक्स है, ये नेल मैट्रिक्स है, यहाँ से जो है नेल्स बनते हैं, ओके। और ये नेल रूट्स है, ओके स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ताकि कल पेपर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। स्किन ग्लैंड्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबीशियस ऑयल ग्लैंड है, सबीशियस ग्लैंड वो ग्लैंड है जो ऑयल्स को सिक्रीट करते हैं, सीबम को सिक्रीट करते हैं। हमारा बॉडी जो ऑयली होते हैं ना, तो ये सबीशियस ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। यूजुअली कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल्स, ये भी हेयर फॉलिकल्स के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं। सिक्रीट सीबम, सीबम को सिक्रीट, सीबम क्या होता है, सीबम कंटेन फैट्स, ओके। सीबम में फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और साल्ट इसमें होते हैं, ओके। प्रिवेंट एक्सेसिव इवापोरेशन, हमारी बॉडी से जो वाटर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, इवापोरेशन होता है, तो ये प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव इवापोरेशन को प्रिवेंट करता है। मोइस्टन हेयर एंड वाटर प्रूफ स्किन, ये स्किन को, हेयर को मोइस्ट करता है, और हमारा जो स्किन वाटरप्रूफ होता है ना, तो ये इस वजह से होता है। क्लिनिकल कनेक्शन इसकी क्या है, एचन, एकन क्या है, एचन इन्फ्लेमेशन ऑफ सुबिशियस ग्लैंड, जब सुबिशियस ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन हो तो हमारे स्किन पे आउट ग्रोथ होता है, ओके। तो हम कहते हैं ये इन्फ्लेमेशन है। मुख्तलिफ किस्म के जो एचन होते हैं ना, पिंपल जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, ओके। स्वीट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सोडोरी फ्यूरियस ग्लैंड्स, ओके, ये इसका सेकंड नेम है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना।
टू टाइप्स है इसके, एक्राइन स्वेट ग्लैंड है, ओके, एक्राइन स्वेट ग्लैंड। एक्राइन स्वेट ग्लैंड क्या है? आल्सो कॉल्ड मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड, इसको मेरोक्राइन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सिंपल कोलाइड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये सिंपल कोलाइडल सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। द डक्ट ओपन ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, इसके जो डक्ट होते हैं तो ये स्किन पर डायरेक्टली ओपन होते हैं। मोस्टली फाउंड ऑन फोरहेड, ये फोरहेड में होता है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है, सॉलिड एमसीक्यूज है, बार बार 2-3 ईयर पेपर में आ चुका है, फिर पेपर में आएगा। फोरहेड पे होता है, फ्लैम पे होता है, सोल पे होता है, बट नॉट ऑन द लिप्स, और लिप्स पे नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, एक्राइन ग्लैंड जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? फोरहेड पे होते हैं, फ्लैम पे होता है, सोल्स पे होता है, और लिप्स पे नहीं होता। द एक्राइन स्वेट कंटेन वाटर, साल्ट, Na+, क्लोरीन नेगेटिव, यूरिया, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड, ये इसमें होते हैं। फंक्शन इज टू कूल द बॉडी, ये बॉडी को कूल करता है। इमोशनल स्वेटिंग इज रिस्पॉन्स टू फेयर और एम्ब्रेसमेंट, जब बंदे को डर लगता है या एम्ब्रेसमेंट हो, फेयर हो, ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में इमोशनल स्वेटिंग जो होते हैं तो ये एक्राइन ग्लैंड से होते हैं। लोग कहते हैं ना कि जब मुझे डर लगा ना तो अचानक मेरे बॉडी से जो है कूल स्वेट जो है मेरे माथे पे जो है आई, तो ये क्या है? ये हमारा एक्राइन स्वेट ग्लैंड से जो है सिक्रीट होते हैं। एक्राइन स्टार्ट फंक्शन सून आफ्टर बर्थ, और ये स्टार्ट लेता है आफ्टर बर्थ, जब बच्चे के बर्थ होता है ना तो इसके बाद ये जो है स्टार्ट। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड भी है, एक्राइन है, एपोक्राइन है। सिंपल कॉइल ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, फाउंड मेनली इन द स्किन ऑफ द एक्जिला, ग्रोइन, एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट एंड बेयर्डेड रीजन ऑफ द फेस, ओके, जो फेस के बेयर्ड रीजन, जहाँ पे दाढ़ी होता है, बेयर्ड होता है, तो इसी जगह पे जो है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है होते हैं, ओके। ब्रेस्ट पे होते हैं, एरुला ऑफ ब्रेस्ट पे होते हैं, और एक्जिला पे होता है, ग्रोइन पे होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना, ये हमारे पेपर में बार बार आ चुके हैं एमसीक्यूज। द सिक्रेटरी डक्ट्स ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स, और ये डायरेक्टली जो है स्किन को रिलीज नहीं करता स्वेट। ये जो हमारे पास जो ये अगर क्या हेयर है तो हेयर फॉलिकल्स के साथ जो है ये जो है सिक्रीट होते हैं, तो फिर हेयर के साथ ये जो है निकलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, जो डायरेक्टली स्किन को स्वेट देता है, तो ये एक्राइन है, और जो फॉलिकल्स हेयर्स को देता है तो ये एपोक्राइन है स्टूडेंट्स, ओके। एपोक्राइन स्वेट इज रिलेटिवली विस्कस, ये ज्यादा विस्कस होते हैं, ओके, गाढ़ापन इसमें ज्यादा होता है। इट कंटेन द सेम कंपोनेंट एज एक्राइन प्लस फैटी एसिड एंड प्रोटीन, ये भी एक्राइन की तरह जो है फ्लूइड या स्वेट को जो है एक्सक्रीट करता है, लेकिन इसमें जो है फैटी एसिड और प्रोटीन भी होते हैं एपोक्राइन सिक्रीशन में, ओके। ऑर्डरलेस है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर अकर व्हेन ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया इसको जो है ब्रेक करते हैं, ओके, तो फिर ये ऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। एपोक्राइन स्टार्ट फंक्शनिंग एट प्यूबरिटी, और ये बंदा जब प्यूबरिटी पे जाता है ना, ओके, जब बंदा जो है प्यूबरिटी तक जो है पहुंचता है ना 14-15 ईयर एज तक, तो फिर ये एपोक्राइन स्टार्ट होता है, ओके स्टूडेंट्स। ये बाय बर्थ स्टार्ट होता है एक्राइन, और एपोक्राइन प्यूबरिटी के दौरान जो है स्टार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स याद रखने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप देख सकते हैं ना, हेयर शाफ्ट है, एपिडर्म्स है, डर्म्स है, ओके। ये क्या है? ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, ओके, ये वाला। तो ये आप देखते हैं ना, ये कहाँ पे जो है, ये जो हेयर के जो फॉलिकल है इसके साथ जो है ये सिक्रीशन करता है, ओके। और ये जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड है ये डायरेक्टली जो है स्किन को जो है स्वेट देता है, ओके। सेरोमिनियस ग्लैंड्स मॉडिफाइड सोडोरोफियस ग्लैंड्स इन द एक्सटर्नल एयर, ये हमारे एयर्स में होते हैं, और ये क्रूमिन को सिक्रीट करते हैं। क्रूमिन क्या है? एयर वैक्सेस जो होते हैं, ओके, जो मुख्तलिफ किस्म के वायरस बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, डस्ट को ट्रैप करते हैं ताकि एयर में ना जाए। मेमोरी ग्लैंड के सिक्रीट मिल्क, मेमोरी ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीट करता है मिल्क को सिक्रीट करता है। सम स्किन मार्किंग, स्किन की मुख्तलिफ किस्म के मार्किंग को डिस्कस करते हैं, ओके। फ्रिकल्स है, फ्रिकल्स क्या है स्टूडेंट्स? फ्रिकल्स क्या होता है? फ्लैट पैचेस एज ए रिजल्ट ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ मेलेनोसाइट्स, जब हमारे स्किन पे मेलेनोसाइट्स को की एग्रीगेशन होता है, आपस में मिलते हैं, एक्युमुलेशन होता है, तो एज ए रिजल्ट इस पे फ्लैट पैचेस होते हैं। फ्लैट पैचेस स्टूडेंट्स याद रखना, फ्लैट पैचेस, तो इसको फ्रिकल कहते हैं। मोल क्या होते हैं? एलिवेटेड पैचेस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मेलेनोसाइट्स। एग्रीगेशन ऑफ मेलेनोसाइट इसमें भी होता है,
ओके, मेलानोसाइट्स आपस में मिलते हैं, लेकिन ये एलिवेटेड पैच होता है। एलिवेटेड पैच का मतलब कि थोड़ा सा स्किन से ऊपर, और ये जो प्रिकल है तो प्रिकल इस तरह होता है, एलिवेटेड नहीं होता है। ओके, फ्रिक्शन रिजेस क्या होते हैं? फ्रिक्शन रिजेस मार्किंग ऑन द फिंगर टिप्स दैट लीव ऑयली एंड स्वीटी फिंगरप्रिंट्स ऑन सरफेस वी टच। जो सरफेस हम टच करते हैं और हमारे फिंगरप्रिंट्स इस पे जो है बनते हैं स्वीट के थ्रू, या हमारा जो ऑयली जो है फिंगर टिप्स होते हैं। ओके, तो वही जो मार्किंग होते हैं तो इसको फ्रिक्शन रिजेस कहते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। पाल्मर क्रिएसिस के लाइन्स ऑन द palms formed after birth by repeated closing of the hands। और अगर हम बात करें प्लेमर क्रिएसिस के, तो प्लेमर क्रिएसिस क्या होते हैं? वो लाइंस जो बर्थ के दौरान हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन जब हम हाथ को क्लोज ओपन करते हैं तो इस वजह से जो है इस पे जो है क्या होते हैं लाइंस जो है बनते हैं। स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं लेक्चर्स के एंड में, ओके, कि ये पाल्मर क्रिएसिस क्या होते हैं। ओके, फ्लेक्शन क्रिएसिस के लाइंस फॉर्म ऑन द रिस्ट एंड एल्बो और रिस्ट पे जो लाइंस होते हैं तो उसको फ्लेक्शन क्रिएसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्किन कलर विद क्लिनिकल कनेक्शंस और स्किन कलर को डिस्कस करते किया है। मेलानोसाइट्स सिंथेसाइज मेलानिन। मेलानोसाइट्स सेल्स जो है क्या करते हैं? मेलानिन को सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स टायरोसिन। अमाइनो एसिड टायरोसिन से मेलानिन जो है बनते हैं। किस सेल में? मेलानोसाइट सेल में। किस चीज़ की मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम की मौजूदगी में टायरोसिन से क्या बनते हैं? मेलानिन। ओके, बाय एन ऑर्गेनील कॉल्ड मेलानोसोम। मेलानोसोम में मेलानोसाइट सेल्स के अंदर टायरोसिनेज एंजाइम की मौजूदगी में टायरोसिन किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? मेलानिन में। ओके, डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल हैव मोर मेलानिन इन द एपिडर्मिस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लाइट स्किन। जिस बंदे की स्किन डार्क हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, तो इसमें ज्यादा मेलानिन होते हैं। ओके, Albinism क्या है? Is the inherited inability to produce melanin by melanocytes because of inability to synthesize tyrosinase। वो बंदे ओके जो इनहेरिटेडली माँ बाप ओके या अगर हम इसके जेनेटिकली बात करें तो इसके बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होती। इसके जो मेलानोसाइट सेल्स है ओके तो ये मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? इसलिए कि इसके जो मेलानोसाइट्स है वो टायरोसिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता। तो अगर टायरोसिनेज एंजाइम नहीं है तो टेरोसिन किस तरह जो है आप मेलानिन में कन्वर्ट कर सकते हैं? टायरोसिनेज एंजाइम की मौजूदगी में हो सकता है ना। अगर ये नहीं है तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो एल्बिनिज्म वो बंदा जो बहुत ज़्यादा वाइट हो, बहुत ज़्यादा वाइट हो। ओके, तो आप लोगों को पता है ना, तो फिर क्या होता है? इसके बॉडी में टायरोसिनेज एंजाइम नहीं पैदा होता है। मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं तो इसके बॉडी में टायरोसिनेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता। ओके, तो इसलिए मेलानिन इसके बॉडी में नहीं होता, तो इसका स्किन जो है वाइट होता है। Vitiligo is an autoimmune disorder characterized by the partial or complete loss of melanocytes from the patches of the skin producing white spots। हमारे बॉडी में स्किन में बाज़ोकात ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो है क्या होते हैं? कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। तो फिर जहाँ पे मेलानोसाइट सेल्स नहीं होते तो वहाँ पे जो है बिल्कुल वाइटिश कलर होता है हमारे बॉडी में। ओके, इसके बाद होते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होते हैं? जोंड मीन येलो, जोंड येलो को कहते हैं। इज द बिल्डअप ऑफ येलो पिगमेंट बिलिरुबिन इन द स्किन। अक्सर हमारे स्किन में बिलिरुबिन जो है एग्रीगेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो इस वजह से हमारा स्किन का कलर जो है येलो होता है। ओके, साइनोसिस, साइनो मीन ब्लू, साइनोसिस क्या है? ब्लू कलर। इज द कंडीशन इन विच द ब्लड इज नॉट पिकिंग अप एडिक्वेट ऑक्सीजन। जब ब्लड को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो ब्लड कलर जो है क्या बनते हैं? ब्लू बनते हैं। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? स्किन एरिया को हम क्या? साइनोसिस। पेलर और पेलनेस ऑफ द स्किन, जब स्किन थोड़ा सा पेल होता है, जर्द होता है ओके एनीमिया की थ्रू, तो ये क्या होता है? पेलर कहते हैं इसको। एरिथमिया क्या होती है? एरिथमिन रीड इज काज्ड बाय engorgement of the capillaries and derms due to skin injury infection। या इन्फेक्शन या स्किन इंजरी के थ्रू जब हमारे बॉडी में हद से ज़्यादा ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एरिथमिया कहते हैं।
ब्रूइसेस क्या होता है? और कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुपरफिशियल इंजरी ऑफ द स्किन विच रिजल्ट इन ब्लूइश कलर ऑफ इट। ये हमारा जो सुपरफिशियल इंजरी होता है, ओके, हमारे स्किन को, तो इस वजह से इसका कलर ब्लूइश होता है, तो इसको ब्रूइस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंटागोमेंट्री सिस्टम था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को आप जो है बार बार जो है रीड करें, पेपर को अब भी काफ़ी टाइम है। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला था तो आप, या मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप ज्वाइन करें। फिर जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जो भी लेक्चर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ इसके ज़रिए जो है शेयर करूंगा। और जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।